रांगे राघव एवं पंडित वर्षा शास्त्री की व्यतीत स्मृतियों पर एक सिंहावलोकन से पहले मैं उनके परम आदरणीय गुरु बारेश्वर शास्त्री जी के शिक्षा दीक्षा और जन्म स्थल के बारे में बताना चाहूँगा। पंडित जी का जन्म 17 जनवरी 1902 कायस्थवाड़ा सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा पंडित विद्वान आचार्य गोपाल प्रसाद शुक्ला के निर्देशन में संस्कृत गुरुकुल पाठशाला सिकंदराबाद कायस्थवाड़ा में हुई। उन्होंने 1919, 22 और 24, 26 में सारी उक्त श्रेणियां प्राप्त कर ली। संस्कृत कॉलेज बनारस से एसोसिएट कलकत्ता से आचार्य किया। उसके बाद काव्य तीर्थ जो शोध कार्य के रूप में स्वीकार किया जाता है वो उसमें तत्चित्त हो गए। 15 जुलाई को विद्यालय में 26 में इनका पद नियुक्ति हुई, जो कि घटी आजम खां में आगरा में स्थित है। विविध ज्ञान पिपासा उनका परम ध्येय था। हर दृष्टिकोण से वो विज्ञान और ज्ञान की बातें करना उनका धर्म बन चुका था। आपकी शिक्षा अनवरत चलती रही और आगरा में गुलाब राय जैसे आचार्य साहित्यकार के बीच में रहकर उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाया, ज्ञानवर्धन किया। और वहीं आगरा में ब्रजाधीश प्रसाद आगरा कॉलेज के इंग्लिश के हेड थे, उनके संपर्क में आए और वहीं से उनका लगाव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिराक गोरखपुरी से जुड़ गया और फिराक गोरखपुरी के सानिध्य में आकर उन्होंने इंग्लिश में भी महारत हासिल कर ली। आगरा कॉलेज आगरा में D.K. चोपड़ा इंग्लिश के अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने पंडित जी को इंग्लिश की दिशा में बहुत गहरे में उतार दिया। अध्ययन करना उनकी प्रवृत्ति थी, अनवरत अध्ययन करना ही उनकी साहित्य साधना थी, सरस्वती की आराधना थी, यही विश्वास करते थे। वो पूजा पाठ में विश्वास ज़्यादा नहीं करते थे। सरस्वती की आराधना को वो पठन पाठन ही ज़्यादा मानते थे। पंडित जी में एक लगन थी और उस लगन में वो निरंतर सतत कर्मशील रहते थे। अध्ययन में वो अनुवाद कला, आशीर्वाद श्रीवास्तव आगरा के इतिहास के अध्यक्ष थे और उनकी कृतियाँ शुजाउद्दौला, अकबर द ग्रेट, नूरजहाँ का अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद किया, जो कि शिवलाल एंड सन्स आगरा प्रकाशक से प्रकाशित थे। रामशेखर पांडे जो RVS कॉलेज के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष थे, उनके आग्रह पर टेलर शिक्षाविद की 4 फिलॉसफी का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और यही परंपरा शिष्यों के साथ चलती रही। एक अध्ययन को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं थी, प्रसार करने की प्रवृत्ति थी। वो अक्सर कहा करते थे, अपूर्वा कोपी कोशोयम विद्येत भारती व्यक्ति माते छायाति संचयात, ये स्थिति थी। वो वृद्धि करना चाहते थे। इनके शिष्य में रामविलास शर्मा, डॉक्टर घनश्याम अस्थाना, माखनलाल शर्मा, हरि बाबू शर्मा, डॉक्टर ND वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, वाचस्पति उपाध्याय, डॉक्टर शशि तिवारी, डॉक्टर पारसनाथ द्विवेदी, बाबूराम त्रिपाठी, उपेंद्रनाथ भट्ट जैसे विद्वानों ने इनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की और जो अपने अपने उच्च उच्च पदों पर पदासीन रहे। पप्पू रांगे राघव को उनके पिता श्री रंगाचार्य जी संभवतः 1932 में नेकर कमीज, वेशभूषा, जूते पहने हुए इस बच्चे को पंडित जी का नाम देते हुए विद्यालय में पहुंच गए और पूछा कि पंडित जी पप्पू को प्रवेश विक्टोरिया में दिलाइए। प्रवेश मिल गया और पारस्परिक गुरु और शिष्य में परिज्ञान की बातें शुरू हो गई। तब दूसरे दिन पप्पू विद्यालय में आए और अध्ययनरत उनके साथ हो गए।
प्रवेश करने के बाद पप्पू पंडित जी के ज्ञान परिज्ञान को समझ चुके थे और उन्होंने अपने पिताजी से आग्रह किया कि 18/2 माइथन आगरा पंडित जी के घर चलना है और वहाँ जाकर मैं अध्ययन करना चाहूँगा। आग्रह पर स्वीकारा और उनके पिताजी रंगाचार्य जी 18/2 माइथन आगरा में आए, आतिथ्य सत्कार किया और उन्होंने कहा, पंडित जी पप्पू को इस लायक बना दीजिए कि मेरे सारे संस्कृत के ग्रंथ पसारी दुकान पर नमक मिर्च में समाप्त हो जाएं। इस पर पिताजी पंडित जी रंगाचार्य जी के ज्ञान से प्रभावित थे और उन्होंने कहा, पंडित जी आप स्वतः विद्वान हैं और इनकी माँ सुनाए कि और विदुषी हैं, मैं उनके आगे कहाँ ठहरता हूँ। इस पर रंगाचार्य जी ने कहा, घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध, इसको आग्रह को स्वीकार करें और पप्पू को शिक्षा देना शुरू कर दें। तो इस पर कल से मैं भेज दूं, नहीं इसी क्षण से शुरू हुई। उसी क्षण से उनका अध्ययन प्रारंभ हो गया। पप्पू के ज्ञान पिपासा को पंडित जी ने पकड़ लिया था और उस ज्ञान पिपासा के लिए वो अपनी ज्ञान की पिपा से न जाने कितने कलशों से उड़ेलना चाहते थे। यहीं से पप्पू और पंडित जी का सानिध्य जोर पकड़ता चला गया। पठन पाठन प्रारंभ करते हुए पंडित जी ने उनके ज्ञान के वैविध्य को जाना और संस्कृत के व्याकरण शास्त्र को पढ़ने की आग्रह किया। तभी पंडित जी ने कहा कि पप्पू, साहित्य में व्याकरण का विशेष महत्व होता है और व्याकरण शब्दानुशासन सिखाता है और शब्दानुशासन से ही साहित्य जो है अपने गरिमा को प्राप्त करता है। इस बात को उन्होंने पप्पू ने समझा और व्याकरण के ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया और साहित्य के ग्रंथों के चाटना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। कुशाग्र बुद्धि पप्पू ने इस प्रकार ग्रंथों को जाना कि उसकी वास्तविकता क्या है, गहराई क्या है, और वो गहराई में उतर गए। पप्पू जो हैं धीरे धीरे पिताजी की उस गुरु शिष्य परंपरा से विचार विमर्श करते हुए अपनी ज्ञान प्रवृत्ता को आगे बढ़ाने लगे। सरस्वती के भरत पुत्र साहित्यकार के रूप में अब वो पप्पू नहीं रहा, अब वो रांगे राका बन चुका है। यह समझकर उन्होंने पप्पू को उस शिष्य और कुमार के रूप में उन्होंने उसको गढ़ा और सारे ज्ञान को उन्होंने उन पर उड़ेलना चाहा।